हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं धनु लग्ना के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं लग्ना किसे कहते हैं, असेंडेंट किसे कहते हैं, असेंडेंट कैसे बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती तो फिर हम कंफ्यूज्ड ही रहते हैं कि ये बर्थ चार्ट क्या है, कैसे बना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हम प्लैनेट्स को देखते हैं, यानी कि स्टार्स को देखते हैं, तारों को देखते हैं, और ये सारे स्टार्स को हम ज़ोडिएक की बेल्ट के अगेंस्ट देखते हैं। तो हमारे पृथ्वी को एक ज़ोडिएक की बेल्ट घेरे हुए है और हम ग्रहों को उन ज़ोडिएक्स में देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस समय कौन से ज़ोडिएक साइन में ट्रांजिट कर रहा है यानी कि गोचर कर रहा है। उस हिसाब से आपकी पत्रिका बनती है। तो जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उस समय उस जगह से हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ईस्ट में जो साइन हमें राइज होता नज़र आएगा और उस ज़ोडिएक साइन में उस समय जो ग्रह बैठे हुए होंगे वो आपका लग्ना बन जाएगा, वो साइन आपका लग्ना बन जाएगा। और लग्ना में हम कई बार देखते हैं असेंडेंट साइन में कुछ ग्रह बैठे होते हैं, वो जो ग्रह गोचर में उस समय उस साइन में ट्रांजिट कर रहे होंगे वो ग्रह वहाँ पे आपकी पत्रिका में आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट हाउस यानी कि असेंडेंट साइन डिसाइड हो जाता है। तो मान लेते हैं आपके बर्थ के समय जिस जगह पे आपका जन्म हुआ उस जगह पे खड़े अगर कोई ईस्ट को देख रहा हो तो धनु राशि उदय हो रही है, राइज कर रही है, तो फिर आप धनु लग्ना के बन गए। ज़ोडिएक फर्स्ट हाउस में आपका सैजिटेरियस यानी कि 9 नंबर की राशि आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगी। आपका असेंडेंट यानी कि लग्ना यानी कि राइजिंग बन जाएगा। पहला घर जब डिसाइड हो गया तो दूसरे घर में नेचुरली कैप्रिकॉर्न आ जाएगा, तीसरे घर में एक्वेरियस, चौथे घर में पाइसेस, पंचम में मेष यानी कि एरीज। उस तरह से आपका सारा चार्ट डिसाइड हो जाएगा। गोचर में उस समय उन राशियों में जो जो ग्रह बैठे हैं वो आपकी पत्रिका में आपको वैसे ही नज़र आएंगे। वो फिक्स पिक्चर हो जाएगी स्काई की, यानी कि आसमान की, यानी कि ज़ोडिएक की फिक्स्ड पिक्चर है जो आपका बर्थ चार्ट बनेगा। इसलिए टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। समय काल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी टाइम पे आप कोई काम होता है तो उसका कोई डेफिनेट मतलब होता है। जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ वो उस टाइम पे इसलिए हुआ क्योंकि कुछ आपके कर्म इस तरह से कनेक्टेड हैं उस समय के चार्ट के साथ। तो इस बात को हमने इस तरह से समझना है। आज हम बात करेंगे सिर्फ धनु की और लग्ना की। तो अगर धनु आपका लग्ना है तो आपकी पर्सनालिटी कैसे है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें धनु को समझना है। धनु क्या है? कालपुरुष की कुंडली देखें तो धनु 9वें भाव की राशि है, 9th हाउस। सैजिटेरियस साइन 9th हाउस में आता है कालपुरुष की कुंडली में, यानी कि नेचुरल ज़ोडिएक में। 9th हाउस में जो जो चीज़ें हैं वो सब अब पहले घर में आ गए। 9th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले हम फादर को तो देखते हैं, पिताजी को तो देखते हैं, पिताजी को देखते हैं, पिताजी की सीख, आपके पिताजी ने आपको क्या सिखाया, नॉलेज, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, फिलॉसफी, मॉरल्स, रिलीजन, हायर लर्निंग, हायर नॉलेज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, पिलग्रिमेज, ये सब हम 9वें भाव से देखते हैं। फॉरेन कंट्रीज़, यूनिवर्सिटी नॉलेज, आपकी फ़िलॉसफी क्या है, आप कितने ट्रेडिशनल हैं, आप अपने कल्चर को कितना फॉलो करते हैं, आप ट्रेडिशन में रह के सब कुछ करेंगे कि ट्रेडिशन को तोड़ेंगे, ये सब हम 9वें भाव से देखते हैं। तो अब ये जो राशि है हायर लर्निंग की, ट्रेडिशन की, वैल्यूज़ की, मॉरल्स की, ये आपके पहले भाव में आ गई। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। इस व्यक्ति के लिए रिलीजन, फिलॉसफी, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, मॉरल्स, एथिक्स, उसकी सोच क्या है, उसने क्या सीखा है, उसके कल्चर क्या है, ये चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। ये सबसे फर्स्ट चीज़ है जो धनु के साथ कनेक्टेड है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
जो धनु के साथ कनेक्टेड है। अगर हम धनु का सिंबल देखें तो धनु का सिंबल फर्स्ट टॉप पार्ट एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और टॉर्सो के नीचे टॉर्सो ह्यूमन का है और नीचे से एक घोड़े का शरीर है या घोड़े की बॉडी है, हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स। तो हेड वाला पार्ट ह्यूमन और लोअर बॉडी हॉर्स की। ये जो एक क्रीचर है ये ग्रीक माइथोलॉजी में भी देखा गया, इसको सेंटूर कहते हैं। अभी तक हमने जितने ज़ोडिएक्स कवर किए, वर्गो कन्या राशि जो थी वो कन्या एक गर्ल को या एक यंग गर्ल को डिपिक्ट किया था एक बोट में बैठे हुए। कुछ राशियां जैसे कि स्कॉर्पियो साइन स्कॉर्पियो था, कैंसर साइन क्रैब था, टॉरस का साइन बुल था। तो कोई साइन एनिमल्स को डिपिक्ट करते, कोई ह्यूमन बींग्स, किसी के सिंबल में ह्यूमन बींग आएगा, किसी के सिंबल में एनिमल आएगा। लेकिन धनु एक पहली राशि है जिसमें आधा इंसान और आधा एक जानवर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग राशि है। फर्स्ट हाफ ऊपरली जो बॉडी है, धड़ जिसको हम कहते हैं, टॉर्सो कहते हैं, वो ह्यूमन बॉडी है। तो इंटेलिजेंस ह्यूमन वाली, नॉलेज ह्यूमन वाली, इंसान ने कितनी तरक्की कर ली, सारी साइंस टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स ही डेवलप कर पाए, और नीचे वाला जो बॉडी है, टॉर्सो के नीचे लेग्स वाला पार्ट, वो एक घोड़े की बॉडी है। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं हॉर्स पावर, पावर को मेजर करने का जो यूनिट है वो हॉर्स पावर है। हॉर्स को हम पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाली बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी, स्ट्रेंथ और पावर नज़र आती है। तो इस राशि में दोनों चीज़ें हैं, पावर यानी कि एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और इंटेलिजेंस यानी कि ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस या विजडम, दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। इस सेंटूर ने, इस क्रीचर ने, ये जो पिक्चर है, इन्होंने एक बो और एरो पकड़ा हुआ है, तीर कमान पकड़ा हुआ है, और तीर अभी कमान के अंदर है, और ये निशाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये चिन्ह को ध्यान से देखें, अभी इनको निशाना मिला नहीं है, निशाना ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लग्ना का। ये लोग लाइफ में एम ढूंढते हैं, क्या करना है, कहाँ लगानी है वो एनर्जी और कहाँ लगानी है वो इंटेलिजेंस। दोनों चीज़ें हैं इनके पास, इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग की और एनर्जी जो एक एनिमल या हॉर्स पावर हमें जिसे कहते हैं, उस तरह का पावर भी इनके पास है। और हाथ में तीर कमान के अंदर है, और ढूंढ रहे हैं निशाना की वो समय, वो टाइम, वो इंटेलिजेंस, वो एनर्जी हम किस चीज़ में लगाएं। और इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट इनके लिए सब नवम भाव वाली चीज़ें हैं। इस राशि की एक और ख़ास बात है, ये एक द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव मतलब सबसे पहले द्विस्वभाव राशि हमने की थी मिथुन, फिर की कन्या, ये हमारी तीसरी द्विस्वभाव राशि है। चौथी द्विस्वभाव राशि मीन आएगी। द्विस्वभाव राशि वाले लोग जल्दी फैसला नहीं कर पाते। इनका नेचर होता है कोई भी सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, उसकी दोनों तरफ का सोचेंगे, किया तो ये रिज़ल्ट आएगा, नहीं किया तो ये रिज़ल्ट आएगा, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। फिर इनका नेचर होगा सबसे सलाह लेना, दूसरों से पूछना, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है। और ये थोड़े डिसीशन मेकिंग में स्लो होते हैं, क्योंकि विजडम की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है। ऊपर वाला धड़ तो ह्यूमन बीइंग का धड़ है, तो इंटेलिजेंस है इसमें बहुत ज़्यादा, और फिलोसफिकल है, हायर नॉलेज की राशि है। हर चीज़ में ज़्यादा सोचना चाहेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि ट्रेडिशंस क्या कहते हैं, हमारे कल्चर क्या कहता है, हमारा रिलीजन क्या कहता है इस चीज़ के बारे, या औरों का क्या विचार है। तो उस चक्कर में कई बार ये फैसला नहीं ले पाते, डिसीशन मेकिंग थोड़ी स्लो है। इनको ज़रूरत है एक मेंटर की या एक गाइड की या एक गुरु की। आप ये भी बात समझिए, ये नवम भाव की राशि है। तो सबसे पहले मैंने बात ये की थी कि पिताजी को भी हम नवम भाव से देखते हैं।
पिताजी को नवम भाव से देखते हैं, गुरु को भी नवम भाव से देखते हैं, तो इनको ज़रूरत पड़ती है एक गुरु की, एक मेंटर की, जो इनको गाइड कर सके, इनकी डिसीजन मेकिंग में इनको हेल्प कर सके, इनको लाइफ में एक फोकस दे सके कि आपका फोकस या आपका एम ये होना चाहिए। एनर्जी बहुत है, इंटेलिजेंस बहुत है, लेकिन द्विस्वभाव होने के कारण जल्दी फैसला नहीं कर पाते। तो इनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है ताकि इनको बता सके कि आप अपनी तीर कमान का निशाना किधर लगाएं, कहाँ एम करें, और फिर ये लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर इनको गाइड ना मिले, मेंटर ना मिले, तो ये कंफ्यूज्ड भी रह सकते हैं। कन्फ्यूजन में ये कैरिड अवे भी हो सकते हैं, कन्फ्यूजन में गलत डिसीजंस ले ली। स्पेशली अगर जुपिटर यानी कि बृहस्पति गुरु जो इस राशि के स्वामी हैं, अगर वो प्लैनेट ग्रह वेल पॉजिटिव नहीं है, तब ये गलत डिसीजंस में या कन्फ्यूजन में भी रह सकते हैं अगर इनको कोई गाइड या गुरु ना मिले। अगर हम जुपिटर की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, तो वो दूसरे भाव के कारक है, पंचम भाव के कारक है, नवम भाव के कारक है। दूसरे भाव से हम स्पीच देखते हैं, 5th हाउस से हम नॉलेज देखते हैं, 9th हाउस से भी हायर नॉलेज फिलॉसफी देखते हैं। तो इन लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करने का बहुत इंटरेस्ट होता है, लोगों को सिखाने में, प्रीच करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि गुरु की स्थिति क्या है और ये जो लगन है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर जुपिटर लगन में ही बैठे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, चंद्रमा की दृष्टि है या सूर्य की दृष्टि है, लगन बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपने बहुत हाई मॉरल्स, हाई वैल्यूज़, हाई फिलॉसफी, हायर लर्निंग, हायर नॉलेज, धर्मा, इन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है और इन्हीं चीज़ों को ये आगे लोगों को बताना चाहेंगे। फिर इनकी थिंकिंग बड़ी इवॉल्व होगी। लेकिन अगर गुरु वेल पॉजिटिव नहीं है, अगर गुरु में अफ्लिक्शन है, अगर लेट्स सपोज गुरु राहु की युति है, गुरु दूसरे भाव में है, नीच के हो गए, साथ में राहु की युति आ गई, तो यहाँ गुरु चंडाल योग बन गया। या फिर गुरु और किसी तरह से अफ्लिक्टेड है, लेट्स सपोज गुरु किसी मित्र की राशि में नहीं है, किसी दूसरी राशि में है जहाँ पे गुरु की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, साथ में मैलेफिक्स है, मैलेफिक्स की दृष्टि है, तो उस समय ये लोग अपनी फिलॉसफी, अपने रिलीजन, अपनी कास्ट को लेके इनमें बहुत एक सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग आ जाती है। ये मैंने बड़ी बार देखा है। धनु वाले लोग अपनी कास्ट को लेके, अगर अफ्लिक्शन है तो अपनी कास्ट को लेके, अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा इनमें एक कॉन्फिडेंस और प्राइड होता है। और क्योंकि दूसरे भाव के भी गुरु कारक है, तो अपनी कास्ट को प्रमोट करते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, और बाकी लोगों की जो अलग कास्ट या रिलीजन्स होते हैं उनको थोड़ा सा, कई बार ये थोड़ा नीचे भी देखते हैं। लेकिन अगर गुरु वेल प्लेस्ड हैं तो वासुदेव कुटुंबकम, उस तरह के थॉट्स है कि सारा संसार ही हमारा परिवार है, तो ये ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हायर नॉलेज, हायर वैल्यूज़, हम सब एक है, उस तरह की भावना होती है और उसी तरह की सीख इनमें होती है। और आगे भी ये उसी तरह की शिक्षा देते हैं सबको, अपने बच्चों को। तो हमें ये बात समझना है, शिक्षा देना, लेक्चर देना, रिलीजन की बात करना, फिलॉसफी की बात करना, हायर नॉलेज की बात करना, ये इनका नेचुरल नेचर है, क्योंकि नवम भाव की राशि है और गुरु कारक दूसरे भाव के भी हैं। लेकिन अगर गुरु अफ्लिक्टेड है तो सोच थोड़ी सी हम कहेंगे ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं होगी, ज़्यादा मैच्योर नहीं होगी, ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, अपने उसी रिलीजन, अपनी कास्ट तक ही सीमित होंगे और बाकी लोगों को ज़रा कम भी समझ सकते हैं। उस तरह की इनकी वाणी में आपको बातें सीखने को मिलेंगी। और अगर गुरु वेल प्लेस्ड हैं तो ये बहुत ही ऊंचे ख्यालों के होंगे, हायर नॉलेज होगी, हायर थिंकिंग होगी, बहुत वाइज नॉलेज, विजडम आपको इनकी बातों में नज़र आएगा। दूसरी बात एक और मैंने खास देखी है, कॉन्फिडेंस वाली राशि है। गुरु का मूल त्रिकोण साइन है, ऑप्टिमिस्टिक राशि है, हैप्पी लोग रहते हैं, ये खुश लोग रहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही होता है कई बार इनमें। ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, मैंने कई बार देखा है।
सो मच सो दैट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, ज़्यादा एफर्ट कई बार नहीं करेंगे, ज़्यादा सीखने की भी कोशिश नहीं करेंगे, थोड़े में ही लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हमें तो सब कुछ आता है, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ी फास्ट सीखता हूँ, मुझे बड़ी जल्दी समझ आ जाता है, और ख़ुद ही कई बार ये गुरु बनना चाहते हैं ज़्यादा सीखने के बगैर, ज़्यादा डिटेल में जाने के बगैर। तो यहाँ पे ये लोग मार खा जाते हैं। लेकिन अगर गुरु वेल पॉजिटेड हैं, तो गुरु तो कारक ही नॉलेज के हैं, तो फिर ये लोग बहुत मेहनत करते हैं नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए। तो अभी तक हमने इनमें 2 फ्लॉज देखे हैं। सबसे पहले द्विस्वभाव है, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो है। दूसरा ये कि ओवर कॉन्फिडेंस इनमें बहुत आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये अपना नुकसान करते हैं। तीसरा ये कि अगर गुरु वेल प्लेस्ड नहीं है, तो कई बार ये अपनी कास्ट, रिलीजन, अपनी फ़िलॉसफी को लेके थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप हो जाते हैं, और इनकी बातों से आपको पता लग जाएगा कि ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। तो अगर आप किसी धनु वाले से बात कर रहे हैं और वो इस तरह की बात करते हैं कि हमारी कास्ट कुछ सुपीरियर है, वो दूसरी कास्ट का है, या आपको समझ आ जाएगा कि उनका गुरु इतने वेल प्लेस्ड नहीं है। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर गुरु अफ्लिक्टेड है, तो इनकी हाफ बेक्ड नॉलेज, नॉट प्रॉपरली वेल इन्फॉर्म्ड, नॉट वेरी इवॉल्व्ड फ़िलॉसफी, ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं होगी, बड़ी पेटी सी छोटी सी फ़िलॉसफी होगी, और नॉलेज भी बड़ी हाफ बेक्ड होगी। तो उस तरह के नेगेटिव्स आपको देखने में मिल सकते हैं अगर गुरु वेल प्लेस्ड नहीं है। अब ये राशि अगर हम देखें तो ये अग्नि त्रिकोण की राशि है, अग्नि राशि है, अग्नि तत्व है, इस राशि का तत्व अग्नि है, नवम भाव की राशि है, और गुरु जुपिटर इसके स्वामी हैं, क्षत्रिय राशि है, कास्ट इस राशि की क्षत्रिय है, फायरी है, और एक क्षत्रिय की तरह ये अपनी फ़िलॉसफी या रिलीजन या किसी और ये ह्यूमैनिटी के लिए इन जनरल, नवम भाव की राशि, नवम भाव से हम क्या देखते हैं, सारी दुनिया, ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी को डिफेंड करने के लिए, कोई गलत बात से किसी को बचाने के लिए, अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, इनजस्टिस हो रही, क्योंकि नवम भाव से लॉ भी देखते हैं, जस्टिस भी देखते हैं, तो किसी को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए ये खड़े होके लड़ने को तैयार होंगे, और सिर्फ डिफेंस नहीं, अटैक करने के लिए भी तैयार होंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हाथापाई, लेकिन वर्बल डिफेंस में भी, बातचीत में भी ये बहुत ही वाइजली, बहुत इंटेलिजेंटली खड़े हो जाएंगे किसी के डिफेंस में। इनजस्टिस ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जस्टिस की राशि है। अग्नि त्रिकोण है जो 1st, 5th और 9th हाउस है, ये हमारी धर्म त्रिकोण है, हमारी ड्यूटीज़ को दर्शाती है। हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी नवम भाव में ह्यूमैनिटी के प्रति क्या है? नवम भाव ह्यूमैनिटी, सारे यूनिवर्स का है, सारी दुनिया का है, और ये ड्यूटी की राशि है। तो अपनी ड्यूटी ये सारी दुनिया के प्रति भी समझते हैं कि किसी के खिलाफ, किसी को कुछ नुकसान हो रहा है, किसी के लिए कोई इनजस्टिस हो रही है, तो उसके लिए खड़े होकर ये लड़ने को तैयार हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला, ज़रूरी नहीं है कि ये हाथापाई होगी, ये एक वर्बल फाइट भी हो सकती है। और वर्ड्स में, यानी कि वाणी में, इनसे जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु कारक है, दूसरे भाव के भी कारक है। तो बहुत ही अच्छा, इनको स्टेज पे खड़ा कर दीजिए तो ये आपको बहुत सरप्राइजिंगली इम्प्रेस कर देंगे। बहुत इम्प्रेसिव है इनकी स्पीच। तो ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स बन सकते हैं, ओरेटर्स बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, वॉरियर्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स पीपल बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नॉलेज और विजडम है। लॉयर्स और जजेस बन सकते हैं। लॉ, अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना, किसी के लिए खड़े होना, अपनी ह्यूमन राइट्स में काम करना, हक के लिए लड़ना, किसी और के हक के लिए लड़ना, क्योंकि सारे नवम भाव है, सारा यूनिवर्स है, किसी के भी हक के लिए लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे कामों में ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो देवताओं के भी मिनिस्टर हैं, और देवताओं के गुरु होने के कारण एडवाइजरी
कैपेबिलिटीज़ भी इनमें होती, किसी को सलाह देना, किसी को गाइड करना, किसी को एडवाइस करना। सो काउंसलिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, लॉ एंड जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, सिखाना, इन सारी चीज़ों में ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं। इनमें एक और अर्ज होती है, ग्रो करना, आगे बढ़ना। अग्नि तत्व राशि है। अग्नि की एक खास बात क्या है? अग्नि हमेशा ऊपर को बढ़ती जाती है। उसी तरह से इनमें भी एक एम्बिशन होता है आगे बढ़ने का, ऊपर को बढ़ने का, ग्रो करने का। ये स्टैग्नेट नहीं करना चाहते। अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली में तो स्कॉर्पियो 8th हाउस की राशि है, अष्टम की राशि है। अष्टम में आके ट्रांसफॉर्मेशंस की मैंने बात की थी स्कॉर्पियो राशि में। वो ट्रांसफॉर्म होके अब हम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में ग्रो करना, सीखना, हायर नॉलेज, हायर फिलॉसफी, हायर रिलीजन, मेंटली ग्रो करना, अपने दिमाग को खोलना, सारे यूनिवर्स की डिफरेंट कल्चर्स, यूरोप में क्या हो रहा है, उस कंट्री में क्या कल्चर है, वहाँ पे कैसा रहना, खाना पीना कैसे है, हर चीज़ ये जानना चाहेंगे। अगर हम देखें तो कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, कैंसर वाले लोगों को घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है, घर से बहुत लगाव होता है। तो कैंसर साइन से ये 6ठा भाव है, घर से बाहर जाना, सीखना, घूमना, ट्रैवल करना, एडवेंचर, नॉलेज, लॉ, फिलॉसफी, बाकी सब दुनिया में क्या हो रहा है, ये घर से जाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो एक मोनोटोनस, बोरिंग रूटीन में ये बिल्कुल भी बंधना नहीं चाहते, ये चेंजेस चाहते हैं लाइफ में, एडवेंचर चाहते हैं, कुछ नया होता रहे, हम सीखते रहें, हम बढ़ते रहें, हम ग्रो करते रहें। ये एक घर का कंफर्ट, एक रूटीन, एक मोनोटनी वाली लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो इनको बाहर निकल के सीखना है। अगर ये ट्रैवल नहीं कर पाते, वैसे तो ये ट्रैवल करने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, सारी दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड होंगे, पर किसी कारण अगर ये ट्रैवल नहीं कर पाते तो ये घर पे रह के बुक्स पढ़ना चाहेंगे या फिर टीवी पे ऐसे प्रोग्राम्स देखेंगे जैसे डिस्कवरी, हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफिक, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। सीखना, आगे बढ़ना, चेंजेस, इन चीज़ों में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। हैप्पी को लकी राशि और केयर फ्री राशि है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधना नहीं चाहते, ये चाहते हैं हम फ्री रहें, एडवेंचरस रहें, सीखते रहें और मिनिमम से मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर चाहते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होगा कि हम बंध जाते हैं और एक मोनोटनी में बंध जाते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा ये उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। इनको होता है हम फ्री रहे और सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। सो इनको ट्रैवल चाहिए, इनको चेंज चाहिए, इनको एडवेंचर चाहिए, इनको सीखना है, जिम्मेवारी नहीं चाहिए, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं है। और सिखाने में, भाषण देने में, बताने में, फ़िलॉसफी, रिलीजन की बातें करने में इनको इंटरेस्ट है। इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है अपना। इसीलिए आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे धनु वाले जो बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारे अगर हम बात करें हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो रेखा जी धनु लगन वाले हैं, बहुत इंडिपेंडेंट तरह से रहे हैं पूरी ज़िंदगी। हम इंडिया में बहुत अभी नहीं है फैशन अकेले लेडीज़ का रहने का। एटलीस्ट जब रेखा जी का प्राइम टाइम था तब तो बिल्कुल भी फैशन नहीं था, पर उनकी डिसीजंस कुछ ऐसे थी और इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक बहुत ही अच्छी लाइफ अपने हिसाब से लीड की है। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद भी धनु लगन वाले हैं। तो स्वामी जी आप देखें रिलीजन, फिलॉसफी को लेके किस तरह से हमें बहुत कुछ सिखा गए। तो इस तरह के लोग होते हैं, बड़े इंडिपेंडेंट तरह के लोग होते हैं ये। और यहाँ पे जुपिटर का और लगन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किस एक्सटेंट तक ये नॉलेज की तरफ जाते हैं, फ़िलॉसफी और रिलीजन की तरफ जाते हैं। इनकी फ़िलॉसफी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो फ़िलॉसफी किस एक्सटेंट तक इवॉल्व है, किस एक्सटेंट तक ह्यूमैनिटी के बारे सोचते हैं कि सीमित है, छोटी सी सोच है, अपने तक सीमित है, अपना इंडिपेंडेंस चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, कि दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो किस एक्सटेंट तक हमें ग्रोथ नज़र आएगी वो आपको लगन से और इसके स्वामी गुरु से समझ आएगी। अब मैं बात करेंगे इस राशि के लोग, जो इस लगन के लोग हैं धनु वाले, उनकी कम्युनिकेशन कैसे होगी। 2nd हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन आ जाता है, तो ये बड़े स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड होंगे अपनी बातचीत में। धन को लेके भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड होंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, पैसे को बड़े तरीके से संभाल के इन्वेस्ट करेंगे और उसका खर्चा और यूज़ करेंगे।
और फैमिली के साथ भी इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रक्चर्ड होगी। फ्रेंड्स जहाँ तक इनके आते हैं तो इनको इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स चाहिए। फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो फिलॉसफी और हायर चीज़ों की बात करें, नॉलेजेबल इंटेलिजेंट फ्रेंड्स चाहिए इनको। सर्कल इनका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अच्छे फिलॉसफिकल, अच्छी सोच वाले लोग हो, जिनके साथ ही अच्छी फिलॉसफिकल बातें कर सके। छोटी छोटी पेटी बातें, किसी के पीछे कुछ करना, कहना नहीं कहना, ऐसी चीज़ों में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। पर सारा डिपेंड करेगा कि ये ग्रह कैसे कैसे बैठे हैं। घर पे इनको बहुत ही काम और पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए। घर पे ये बहुत सारी जो हम कहते हैं सेंटेड कैंडल्स और परफ्यूम्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। कई बार देखा गया इनके घर पे छोटी छोटी वाटरफॉल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि मीन राशि आ गई 4th हाउस में, तो वहाँ इनको बहुत ही काम पीसफुल इन्वायरमेंट एंड सारी मीन वाली चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है। तो पर लेकिन घर से इमोशनली तो अटैच्ड होते हैं, पर ट्रैवल करना, फॉरेन कंट्रीज़ जाना, उन चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि 4th हाउस में भी मीन आ गई और लगन भी नवम भाव की राशि। तो नवम भाव और 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए। अगर हम बात करें बच्चों के साथ, वहाँ पे ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। बच्चों को कौन से स्कूल में भेजना है, बच्चों की क्लासेस कौन सी लगानी है, बच्चों को कोर्सेज कौन से लेने हैं, बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, ट्यूशन्स उनकी, या खुद एफर्ट करना, वहाँ पे ये पूरा एफर्ट करते हैं। बच्चों के मामले में ये 100% एफर्ट करते हैं। पर जब अपनी हेल्थ की बात करें, अपनी हेल्थ को लेके केयरलेस रहते हैं। कोई हेल्थ रूटीन, कोई एक्सरसाइज रूटीन, योगा, इन चीज़ों में बड़े केयरलेस है। जब इन पे आ पड़ती है, जब हेल्थ ट्रबल होती है, फिर ये एफर्ट करते हैं कि कैसे हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। इनका स्पाउस ये सोचते हैं कि स्पाउस मेरा बहुत टॉकेटिव है, स्पाउस को नॉलेज में तो बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन स्पाउस बहुत डेप्थ में नहीं जाते, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, पर किसी भी चीज़ में किसी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, सरफेस पे रहते हैं अपनी नॉलेज को लेके। और स्पाउस टॉकेटिव है, खुद ये इतनी बात नहीं करेंगे, बात थोड़ी करेंगे, लेकिन बात करेंगे थोड़ी फिलोसफिकल। ये जिन मिस्ट्रीज़ की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, सारी छुपी हुई जो चीज़ें हैं, ऑकल्ट साइंसेस, इन चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट और लगाव होता है। इनकी हेल्थ थोड़ी सी अप एंड डाउन रहती है। कई बार अनएक्सपेक्टेडली इनको कोई डिजीज़ भी लग सकती है, लेकिन वो ठीक भी हो जाती, क्योंकि अष्टम भाव में कर्क आ गया साइन। कैंसर राशि के स्वामी चंद्रमा है, रोज़ कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, उसी तरह से इनकी हेल्थ ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। अनएक्सपेक्टेड डिजीज़ेस भी आ जाती हैं और लेकिन चली भी जाती है, तो हेल्थ वेरी होती रहती है। अपनी रिलीजन, फिलॉसफी, फादर, कल्चर, ट्रेडिशन को लेके ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। अगेन डिपेंड करता है सन की पोजीशन कैसी है। सन की पोजीशन अच्छी है तो ये लकी भी बहुत होते हैं। काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके ये परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, बहुत एनालिटिकल, क्रिटिकल होंगे, अपने आप को देखते रहेंगे और अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी देखते रहेंगे कि वो क्या कर रहा है, उसने कैसे किया, मैं कैसे अपने आप को और बेटर कर लूँ। तो वहाँ पे ये बहुत ही परफेक्शनिस्ट तरह के रहेंगे, लेकिन नेटवर्क सर्कल में बड़े बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, बड़े स्टेबल रहेंगे और एक बैलेंस और प्लेजेंट इमेज होगी अपने नेटवर्क सर्कल में। इस राशि में जो मिसिंग है वो है एक फिक्सेशन। ये एक ड्यूल राशि है, इनको एडवेंचर पसंद है, इनको चेंज पसंद है, तो ये हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे सीखना चाहते हैं, एडवेंचर चाहते हैं। तो जो स्कॉर्पियो राशि में एक फिक्स होना, किसी एक चीज़ को पकड़ लेना और उसी में अपनी माहिर हो जाना, वो चीज़ ये कई बार मिस कर जाते हैं, अनलेस इनको एक मेंटर मिले। अगर इनको कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई गाइड मिल जाता है जो इनको गाइड करे तो बहुत अच्छा सीखते हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये थोड़े कई बार मैंने देखा है कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि 12वें भाव में क्या है, स्कॉर्पियो एक फिक्स राशि है और स्कॉर्पियो वाले लोग अपने इरादे को लेके बहुत फिक्स हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। वो इनमें मैंने देखा है कई बार मिसिंग होता है। वो सेंटोर, वो तीर कमान लेके बस उसको समझ नहीं आ रहा भी निशाना कहाँ लगाएं। तो वो बहुत ज़रूरी है इनके लिए कोई गाइड करे इनको,
कि कहाँ एम करें, कहाँ एनर्जी लगाएं, तो कई बार ये अपने डिसीशंस चेंज कर लेते हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं, डिसीशंस इनके स्वे करते हैं, लोगों की बात में आ जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, जिसके कारण इनका ट्रू पोटेंशियल कई बार ये ना अचीव कर पाए। लेकिन गुरु मिले, इनको मेंटर मिले, गाइड मिले, तो इस जैसी ग्रोथ, क्योंकि ये नवम भाव की राशि है, ये जनरली नेचुरली लकी होते हैं, नेचुरली हायर नॉलेज, हायर फिलॉसफी की राशि है, ह्यूमैनिटी की राशि है। तो जो चेंजेस ये लेके आ सकते हैं सोसाइटी में, जैसे स्वामी विवेकानंद, उस जैसी रेवोल्यूशन भी सिर्फ धनु वाले ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मकर के बारे। अभी के लिए बाय बाय।